आपका तहे दिल से शोरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्तां के 43 का 4 हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए लुत्फ उठाए। एक दूसरे के नजर में होते हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है, तो बाकायदा गोली की आवाज आती है। अब इस्तांबुल के स्कूल में बोलाद पेपर में कुछ लिख रहा था कि कलम की इंक खत्म हो गई, तो आस पास देखने लगा, लेकिन आज उसकी दोस्त आमना भी नहीं थी। एक बच्चे से कलम मांगी तो हाथ का इशारा करके, पर उसने ना दी और खामोशी से दोबारा मसरूफ हो गया। बोलाद ने टीचर को जब जब आवाज देना चाहिए तो टीचर दूर चली जाती तो पास से गुजर जाती या फिर दूसरी जगह मसरूफ हो जाती। बोलाद उम्मीद खो बैठा। फिर बोलाद ने अपनी जेब में से फूल निकाला और पेपर पे रख के आयशा आंटी की बात याद करने लगा कि इस टहनी सूखी है पर इस गुलाब खुशबू अभी बरकरार है, ये तुम्हें जरूर कामयाबी दिलवाएगी। अब बोलाद की नजर गुलाब को देखते देखते दवात पे पड़ी। बोलाद खुश हो के दवात लेके गुलाब की सूखी टहनी पे लगा लगा के लिखने लग गया। जिस बच्चे ने मदद ना करने से साफ मना कर दिया था, गुलाब की खुशबू ने उस नाक को बीमार करके उसकी नाक खोल रख दी। अब दूसरी जानिब जो जेमरे सुवेट्रा सिने से लगा बैठी थी, तो जेमरे ने ना चाहते हुए भी कास्ट याद किया कि तमाशाइन तशरीफ जमाए एक खवातीन की गुफ्तगू सुनते जा रहे थे कि मर्द हजरात और खवातीन नाजरीन, आपका यहाँ तहेल दिल से खुशामदीद कहते हैं। और आज जिसको ये साम दीवानी लेके आ रही है, नए फनकारों को जिनके ख्वाब ये साम दीवानी शायद पूरे कर दे, तो आइए उन फनकारों से मुलाकात करते हैं। उनके तारुफ किसी के मोहताज नहीं, ऐसी ही एक फटकार से रूह बारूह होते हैं। ओहो, तेरे जो ये आ रही है, उन्होंने लिखा है कि मैं पहले चाहती तो आ सकती थी। एक आसमान का तारा जो मुझे उम्मीद देता था उस दिन से लापता है, तो हम कैसे आते के बिना उम्मीद के। आज मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि शायद मैं गाऊं तो उसे मेरी आवाज सुनाई दे, तो वो जा चमके और मेरे मरे हुए दिल को उम्मीद दे। फिर वो बोली के तस्लीम करना पड़ेगा इस कागज को, कितना अला तरीन तहरीर किया है, तो आवाज कितनी अला तरीन होगी। सो वेलकम टू मिसेस जेमरे कराचाई। तो जेमरे काले रंग का लिबास सेर तन किए हुए आती है। पूरे मजमा जेमरे को देख रहा था तो खुश नहीं दिख रही थी, तो जेमरे ने नदीम को याद कर करके गाना शुरू किया। ये है गाने के बोल। पे वो तारे नहीं जिनको हम गिन गिन के ओ यारा तेरी आगोश में सोए करते थे। ओ यारा, जब से मेरे हाथ में तू नहीं, काली रातें हैं बस मेरी निगाह में। एक बात कहो मेरे यारा, लौट कर अब तो आजा, जो तू खेल के गया था एक जुआ मेरे संग यारा, उसमें हम हार चुके हैं मेरे यारा। एक बात कहो मेरे यारा, लौट कर अब तो आजा, जो तू खेल के गया था एक जुआ मेरे संग यारा, उसमें हम हार चुके हैं मेरे यारा। अब सरहली मिट्टी पर तेरे वो निशान नहीं, जिन पर हम समंदरी किनारों पे तू मेरी कमर पे, मैं तेरी कमर पे हाथ डाल के चलते थे। जब से तूने धक्का दे के अपने से जुदा कर डाला, तेरे निशान की मिट्टी है बस मेरी हथेली में।
एक बात कहो मेरे यारा, लौट कर अब तू आजा, जो तू खेल के गया था एक जुआ मेरे संग यारा, उसमें हम हार चुके हैं मेरे यारा। एक बात कहो मेरे यारा, लौट कर अब तू आजा, जो तू खेल के गया था एक जुआ मेरे संग यारा, उसमें हम हार चुके हैं मेरे यारा। फिर जेमरे सर पे हॉस्पिटल की पट्टी बंधे नदीम बैठा हुआ नजर आता है, तो जेमरे धीरे धीरे नदीम की तरफ बढ़ने लगी, जा नदीम के गले लगी और कहा कि नदीम तुम आ गए। तो जेमरे को नदीम की आवाज आई कि हाँ जेमरे मैं आ गया। तो जेमरे बोली कि मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। सहर बाकी सब खड़े होके हैरानी से देख रहे थे। फिर नदीम ने जेमरे का माथा चूम के बोला कि बस जेमरे, थोड़ा सा और इंतजार करो, मैंने आप तुम्हारे साथ रहना है। तो जेमरे ने खुश हो के मुंह मोड़ के बच्चों से कहा कि उमोड़ देखो तुम्हारे अंकल आ गए, तुम अपना बनाया हुआ नगमा सुनना ना। और बोला देखो तुम्हारे बाबा लौट के आ गए हैं। फिर वापस मुड़कर देखा कि जेमरे बाहें खाली थी, कोई नदीम या नदीम जैसा ना था। जेमरे ने हर तरफ देख के कहा कि बोला तुम्हारे बाबा कहाँ गए, अभी तो यहाँ मौजूद थे। तो बोलाद ने मुंह इधर उधर किया और अब दीदा हो के कहा नहीं आमी मेरे बाबा नहीं आए। तो जेमरे बोली कि नहीं बोलाद तुम्हारे बाबा मेरे सामने खड़े थे। तो सहर जेमरे के पास आके जेमरे का कंधा पकड़ लेती है और कहती है कि बस कर दो जेमरे। तो जेमरे बोली कि सहर आमी आप तो यकीन करें मैंने नदीम को देखा है। तो सहर जेमरे चक्कर खा के आंखें बंद करके गिर जाती है। एक बंदा बोला कि आपका नाम क्या है और आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है और ये नदीम कौन है। तो सहर बोली कि मैं सहर हूँ और ये मेरी बेटी है और नदीम मेरी बेटी का शुहार है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि मरहूम है या लापता है। तो वो मुखातिब हुआ कि देखिए सहर साहिबा, माना इस लड़की की आवाज अला दर्जे की है, पर इसका ज़हनी तनाव रद्दे अमल आगे चल के इस लड़की के लिए ठीक नहीं। मैं आपको तजवीज़ करता हूँ इस लड़की के ज़हन से तनाव खत्म करने के लिए पागल खाने दाखिल करवा दीजिए। जब इस लड़की का ज़हनी तनाव खत्म हो जाए तो जब इसे यहाँ ले आना। फिर सहर जेमरे को देखती है जो जमीन पे बेहोश थी और जेमरे कुछ लम्हे बाद हॉस्पिटल में होती है। के बेहोश थी नर्स व्हीलचेयर पे जेमरे को ले जाके कमरे में ला के दरवाजा बंद कर दिया। अब जेमरे अपने माजी से लौटकर नदीम का सुवेट्रा फिर से देखती है तो जेमरे फिर से खो जाती है। इस जेमरे सोफे में बैठ के सुवेट्रा बुन रही थी और जेमरे के पेट के अंदर छोटा सा बोलाद था। तो नदीम जेमरे पास आ बैठा और देखने लगा। तो जेमरे नदीम को देखकर बोली कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो नदीम ने कहा कि मैं एक अप्सरा को देख रहा हूँ जो हमला होकर भी मशक्कत ना छूरी, जो तुम इतनी मशक्कत से सुवेट्रा बुन रही हो। तो जेमरे ने कहा कि ये जबरदस्ती की मशक्कत नहीं बल्कि ये मोहब्बत की जोस्ताजो है, ये तुम्हारे लिए बना रही हूँ कि तुम बाप बने पर तुम्हारे कदम कान पे ना, तुम अपने कदम पे कायम रहो। बाप बना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है,
तो नदीम बोला, जेमरे एक बात बताता हूँ, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की ये जिम्मेदारी को बड़े शौक के साथ निभाता है। चलना सिखाते हैं कि इस दुनिया में जहाँ चल के जा सके। बोलना सिखाते हैं कि हर किसी को अपनी दिल की बात बता सके। पढ़ना सिखाते हैं कि वो दुनियावी इल्म लेके अपना लोहा मनवा सके। और अगर खिलौना टूट जाए, बच्चों के साथ खुद बच्चा बन बन के खेलते हैं। माँ बाप इतना कुछ करने के बाद माँ बाप की एक छोटी सी लालच होती है कि इंसान या पता की हड्डियाँ सदा बहार जवान नहीं रहती। उम्र के तकाजा के सामने ये हड्डियाँ बेबस हो जाती है। अब निगाह जवान बच्चों की तरफ होती है और गुमान करता है कि ये इस काबिल तो है कि हमारे लिए एक दरख्त की शाख तोड़ के और तरस के एक छोटी सी छड़ी बना सके। तो जेमरे बोली कि ये तो वक्त ही बताएगा ये बच्चे कितनी मजबूत छड़ी बनाते हैं। जब मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा तो मैं खुद गिर जाऊंगी, पर तुम्हें गिरने नहीं दोगी, ये मेरा वादा है। तो नदीम मुस्कराता है और जेमरे का मथा जा चुम्मा। तो जेमरे ने नदीम को अपने आप से दूर किया और कहा, छड़ी बनाने वाले का नाम क्या रखे? तो नदीम बोला कि बुलाद ये ना चाहे छड़ी ना बनाए, सिर्फ 2 उंगलियां दे दे, वो हमारे लिए काफी है। तो जेमरे मुस्कुरा के नदीम का एक हाथ लेके अपने लिए तकिया बना लिया और स्वेटर बुने लग गई। अब जेमरे अपने ख्यालात से बाहर आके आंखें साफ करती है। जलाल की हवेली पे इटालियन पुलिस की गाड़ी आके रुक जाती है। कुछ एहलकार निकल के चल के दरवाजे के सामने आते हैं। एक एहलकार दरवाजा को खटकाता है। एक मुलाजमा दरवाजा खोल देती है। अब पुलिस अंदर आके दखल हुई। सब मुलाजमा जा के नाम लेके सबको बुलाती है, यहाँ तक कि जेमरे को भी जा कहा। अब पुलिस के सामने हर कोई पेश हो गया। तो नूर मैडम ने कहा कि फरमाए जनाब, आप यहाँ तशरीफ ले आए, आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो ऑफिसर ने कहा कि देखे तहामुल से एक बात सुनिए। इस घर के जो सबरा है मुहतरम जलाल साहब को इटली के शहर में एक वारदात में गोली लगी है। आप लोगों से जेमरे कराचाई कौन है, जो पेशेवर से नर्स है? इतने में जेमरे भी आ जाती है। तो ऑफिसर ने कहा कि क्या आप हैं जेमरे कराचाई? तो जेमरे ने कहा कि जी फरमाए। तो ऑफिसर फरमाया कि आपको हमारे साथ इटली जाना पड़ेगा। तो नूर ने कहा कि ठहरिए, मैं भी साथ चलती हूँ। तो ऑफिसर ने कहा कि आप यहीं रुके, हमको सिर्फ नस को बाहर खासोस जलाल साहब के हुक्म पर हम अमल पहरा है, इसलिए हम इनको ही लेके जा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुहतरमा जा सकती है। अब आप इस्तांबुल के आसमान से इस्तांबुल के शहर को देखते हैं। चलती हुई गाड़ी में जेमरे को दिखाया गया और अब गाड़ी से उतर के एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए दिखाते हैं। और जेमरे खड़ी थी। ऑफिसर जेमरे का पासपोर्ट दिखा के वापस लेता है। अब सिर्फ जहाज की आवाज ही आती है। इटली के आसमान से इटली का शहर दिखाते हैं। फिर से जेमरे को गाड़ी में दिखाते हैं। तो गाड़ी एक मुकाम पे रुक जाती है। तो जेमरे कार से निकल के देख के बोली कि आप मुझे शायद गलत मुकाम पे ले आए। ये हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये तो एक किस्म का वीआईपी रेस्टोरेंट लग रहा है। तो ऑफिसर ने कहा कि ये बड़े लोग हैं, ये जहां मर्जी बीमार हो जाए।
हम जैसे लोगों को एक काल पे बोला लेते हैं, चाहे डॉक्टर किस नोयत का क्यों ना हो। औरों की जान छोड़ के इनकी जानें बचाने आ जाते हैं। तो जेमरे बोली कि हम अंदर चले या फिर बाहर खड़े हो के अमीर और गरीब का फर्क करे। इस जान और मौत के मामले में सबकी जान एक बराबर होती है। ऑफिसर ने चलते हुए कहा कि सॉरी, मैंने एक खास अपने को ऐसे इंसान की ही वजह से खोया है, इसलिए मैं आप सामने जज्बाती हो गया। फिर जेमरे बोली कि हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ खोया है, इसका ये मतलब नहीं गरीब ही खोता है। ये दुनिया हर किसी के लिए रुकने की जगह नहीं। अमीर और गरीब का तासुर रखना सरासर गलत सोच के मुनदीफ है। अब लिफ्ट के अंदर गए। अब पुलिस ऑफिसर डोर बेल बजाता है तो दरवाजा खोला तो जेमरे अंदर आके देखा कि जलाल के बजाय कदीर होता है। तो जलाल सही सलामत खड़ा था। तो जलाल जेमरे को मोड़ कर देखता है। जेमरे हैरान रह गई जलाल देख के। तो जलाल जेमरे के करीब आके कहा कि क्या हुआ जेमरे, ऐसी हैरान कुन निगाहें बना के मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर मैं किसी से कहलवाता कि जलाल के बजाय तुम्हारे नाजायज बाप को गोली लगी है, तो तुम यहाँ आके अपनी हाजिरी देती। मैं चाहता तो तुमसे भी बलातर और बेहतर डॉक्टर ले आता, पर मैं देखना चाहता हूँ कि एक बेटी बाप के जिस्म से गोली किस तरह निकलती है या नहीं, जो अपनी बेटी का नाम तक लेना गवारा नहीं करता। या फिर तुम अपने बाप के जिस्म में गोली और अंदर ले जाके धंसाना चाहती हो। अब ये सब कुछ इस किस्म के इंसान की जिंदगी और मौत अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ तो बोलो जेमरे, क्या इस इंसान को जिंदा रहने का हक है या नहीं? तो जेमरे बोली कि हक तो है जलाल साहब, हर किसी को जिंदा रहने का हक है। अगर इस इंसान के बजाय कुत्ते को भी गोली लग जाती तो मैं दौड़ी चली आती। इस बिना पर ये इंसान मुझे अपना वारिस ना कहने पर और मेरे सर पर अपना सबकत का हाथ रखे या ना रखे, इसके बिना पर मैं अपनी इंसानियत से रूह गर्दारी नहीं करूँगी और अपने फराइज को आला तरजीह दूंगी। तो जलाल ने कहा, इस जैसे इंसान का अलमिया ये है कि ये जख्म को जख्म नहीं समझता। इस जैसे इंसान की तकलीफ दूर करके दिखाओ, फिर मैं मानूं कि तुम बख्शने वाली और कितनी तुम रहम दिल इंसान और निसार करने वाली एक इंसान हो। एक और बात बताता हूँ, तुम्हारे बाप की अहमियत मेरी नज़र में एक रिरा की नहीं। अगर फिर भी तुम इसे बचाने में कामयाब हो गई तो मुझे यकीन हो जाएगा कि जिसको मैंने जिसके हाथ में आयसा सौंपी है कि वाकई उसके हाथ इतने काबिल है या नहीं। जेमरे जलाल को देख रही थी। इतने में एक बंदा मेडिकल इमरजेंसी किट ले आता है। तो जेमरे जलाल के सामने इमरजेंसी किट खोल के कदर को इंजेक्शन लगा देती है। छुरी निकाल के कहा कि क्या किसी के पास लाइटर है? तो जलाल लाइटर अपना देता है। तो जेमरे छुरी को लाइटर से गर्म करती है। अब जेमरे छुरी गोली निकालने के लिए करीब ले आई तो एक हाथ जेमरे का हाथ को पकड़ के हाथ रोक लेता है और कहता ही कि तुम कौन हो? ये तुम्हारे हाथ में छुरी क्या कर रही है? क्या तुम मुझे मारने आई हो? जलाल इसको कहाँ से ले आए? तो जलाल ने कहा कि जरा अपनी आंखें बड़ी करके देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। तो कदीर देख के बोला कि इसे मैं नहीं जानता, क्या ये कहीं डॉक्टर है?
तो जलाल कादिर के बयान पर आंखें नीची करके अपनी बेबसी में इधर उधर देखने लग जाता है। तो जेमरे बोली कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं एक नर्स हूँ, ये छुरी गोली निकालने के लिए है, तो लिहाजा बिना खौफे फिक्र हो कि मुतमिन लेटे रहे आप, बेएहसास करने वाला इंजेक्शन लगा है, फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, फिर भी मैं मावन सलीके से कोशिश करोगी कि आपको जरा सी भी तकलीफ महसूस ना हो। फिर आपको तकलीफ होती है तो मैं माजरात ख्वाही करोगी। कादिर डर के मारे आंखें बंद करके अपने एक हाथ में चादर समेटकर मुट्ठी बंद कर लेता है। फिर जेमरे चाकू से गोली निकाल देती है। जैसे निकली कादिर ने चादर छोड़ के जेमरे हाथ पकड़ लिया। जेमरे की आंख हाथ पकड़ने पर आंख भर आती है। फिर अपना हाथ से निकाल के टांका लगाने लग जाती है। अब जेमरे कहती है कि मैंने जख्म बंद तो कर दिया है, जख्म साफ करते रहना और ये दवा देते रहना। अब मुझे जाने की इजाजत चाहिए। तो जलाल ने आंखें झपका के इजाजत दी। वो जाने लगी तो पीछे से कादिर बोला कि ए लड़की, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, पर तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे बड़ा हौसला मिला। आखिर तुम्हारा तारुफ क्या है? तो बिना बताए आंसू ला के रवाना हुई। तो कादिर बोला कि बड़ी अजीब लड़की है, अपना तारुफ करवा के नहीं गई। तो जलाल ने कहा कि क्या कादिर, तुम अपने खून को पहचानते नहीं? ये लड़की तुम्हारा ही खून है जिसका नाम जेमरे है। कादिर का मुंह देखने के लायक ना था। इसके साथ ही ये जालिम इस्तांबुल एपिसोड 43 का हिस्सा 4 मुकम्मल हो जाता है, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है और आपका शेरू प्लेलिस्ट सुनने शुक्रिया। अगर आप और एपिसोड सुनना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइब और लाइक करें।